एट नंबर, सो एट नंबर है सैटर्न का। जो उसके एट्रीब्यूट हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एट नंबर के। सो एट नंबर इज द नंबर ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग। मतलब प्यार कर रहे हैं एक्सट्रीम पे, जुनून से। अगर कुछ किसी के साथ दोस्ती है तो वो एक्सट्रीम पे है, खत्म है तो खत्म है। दे आर नॉट हैविंग एनी मिडल पाथ, लेफ्ट है राइट है, यही उनकी ज़िंदगी के दो एक्सट्रीम्स हैं। बीच का रास्ता उन लोगों के पास नहीं है। वेरी वेरी इमोशनल पीपल, किसी का दुख देख नहीं सकते हैं। और इनकी ज़िंदगी जो है स्ट्रगल से भरी हुई है। जी हाँ, स्ट्रगल से भरी हुई है। लेकिन ऐसा क्यों है? आप देखेंगे नॉर्मल इंसान जो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, हो सकता है आप ये देखें कि उसने अपनी साढ़ सती में, शनि की ढैया जब चल रही थी तब ग्रोथ की है, बहुत अच्छी, अनइमेजिनेबल। एंड आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये इंसान लाइफ में कुछ कर भी पाएगा। बट यही तो कैच है यहाँ पे कि ये इंसान अगर, जब आपकी शनि का टाइम पीरियड चल रहा है या आपका बेसिक नंबर एट है या डेस्टिनी नंबर एट है, तो आपको कर्म करते रहना है। शनि देवता आपको बोलते हैं कि बहुत सारी मेहनत करो, कर्म करो। ठीक है, अगर आप उस दौरान कर्म नहीं करेंगे या बेसिक डेस्टिनी नंबर आपका एट है तो आपकी लाइफ हमेशा फुल विद स्ट्रगल्स रहेगी। नो वन कैन हेल्प यू। यस, नो वन कैन हेल्प यू। तो हमेशा कभी भी आपको, अगर बेसिक नंबर आपका एट है तो पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, वो सक्सेस आपको मिल सकती है कि आपने क्या, किसी ने भी आपके लिए दूर दूर तक नहीं सोची होगी। आपको कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पे हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं है, परिवार के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है, बट इन दैट केस ऑफ कोर्स यू विल बी दैट शाइनिंग स्टार इन द फैमिली। आपको वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। जब भी आप मेहनत से पीछे हटेंगे ना, आप देखोगे कि आप एक्सट्रीम सिचुएशन में चले जाओगे। जब आप मेहनत करते रहोगे तो आप एक एक्सट्रीम पॉजिटिव सिचुएशन में चले जाओगे। येस, दीज पीपल आर वर्कहॉलिक ऑल्सो। अगर इनके पास काम नहीं है तो भी ये सैड हो जाते हैं, तो भी ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने आप को बिजी रखना है, आपको अपने लिए काम ढूंढते रहना है। राइट? और यस, फिजिकल एक्टिविटीज़ आप कीजिए बहुत सारी। तो ये जो इमोशंस है ना, इमोशनल है, सपोज इनकी लाइफ में एक ऐसा फेज चल रहा है, कोई ब्रेकअप हो गया या कुछ और है, तो भी वो बहुत एक्सट्रीम पे है। इनको उस मेकअप ब्रेकअप से बाहर निकल पाना बहुत हार्ड हो जाता है। दे हैव टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा। तो हमेशा इन लोगों को चलते रहना है, इन लोगों को काम करते ही रहना है। और वेरी वेरी स्टबर्न ऑल्सो। इनको किसी भी चीज़ के लिए ना बहुत जल्दी कन्विंस कर पाना मुश्किल है। बहुत ही लॉजिकल थिंकर्स है, बहुत डीप थिंकर्स हैं। हर चीज़ की गहराई में जाना है इनको। ऐसे ही इनको कुछ भी नहीं मान लेना है लाइफ में। और मूड स्विंग्स इनको बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। वेरी एम्बिशियस पीपल, इगोइस्टिक बहुत ज़्यादा हैं, होते हैं ये लोग। और यस, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होने की वजह से इनको लाइफ में जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव फेस करने पड़ते हैं। बट यस, एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिग्नेचर को ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि 2 नंबर वाले लोगों के लिए सिग्नेचर चेक करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही 8 नंबर वाले लोगों का भी सिग्नेचर ज़रूर चेक कीजिए। ये लोग जो है ना बहुत ही आत्मनिर्भर किस्म के लोग हैं। लेकिन अगर ये किसी सिचुएशन में हैं और अगर आप देख रहे हैं इनकी हैंड राइटिंग या इनके सिग्नेचर नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर से भी ज़रूर सिग्नेचर्स ठीक करवाइए। इनको इनके नाम की बड़ी बड़ी लिखने की प्रैक्टिस करवाइए। मीन्स हैंड राइटिंग से 3 गुना बड़ा इनको सिग्नेचर करवाने की आप प्रैक्टिस करवाइए। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प देम अलॉट टू कम आउट फ्रॉम दिस इमोशनल सिनेरियो। और जो भी, जिस भी एक्सट्रीम सिचुएशन में, जिसकी भी वजह से ये एक्सट्रीम में गए हैं, उसके लिए इनको ये प्रैक्टिस सबसे बेस्ट रहेगी। इन दिस वे समहाउ ये बिजी भी तो हो जाएंगे ना,
सिग्नेचर की प्रैक्टिस ऐसे 2-4 करने से काम नहीं चलता है। आपको कई हज़ार बार करते रहना होगा, करते रहना होगा। एक बार बैठे हो 21 बार किया, फिर से दोबारा 21 बार किया, तो कम से कम भी मिनिमम 21 दिन और उसके बाद 90 डेज़ तक जब आप इसे लगातार करेंगे तो आपकी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ज़रूर से भी ज़रूर बदलेंगे। बेसिकली आपके सबकॉन्शियस के बिलीव चेंज होंगे, क्योंकि इन लोगों को ये भी लगता है, 8 नंबर वालों को, कि ये मेरे साथ ही हो रहा है और ये मेरे साथ हमेशा ही होता है, तो अब भी मैं इस सिचुएशन से नहीं बाहर निकल पाऊंगा क्योंकि ऐसा ही होता आया है। बट नहीं, इट्स रॉन्ग। आपको इन्हें कुछ भी प्रैक्टिसेस करवानी है, कुछ कंसल्टेंसीज के लिए, कुछ थेरेपीज के लिए लेके जाइए एंड दे विल बी वेरी हैप्पी। और यस, इनसे हार्ट ब्रेकअप एंड ऑल ये सब चीज़ें इजीली एक्सेप्ट नहीं होती हैं। बहुत दुख में ये लोग चले जाते हैं, हर कोई चला जाता है, बट 8 नंबर वाले इंसान को थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो लाइफ में ये फेयरफुल भी रहते हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। इनका एक बेसिक नेचर ही ऐसा बन जाता है। जब आप अगर वैदिक में कॉम्बिनेशंस को समझते हैं, तो जब 8 और 2 का कॉम्बिनेशन आता है, या 8 या 2 किसी भी दशा महादशा से आ रहा होता है या ऑलरेडी होता है, तो बंदा एक्सट्रीमली इमोशनल होता है कि हर बात पे पर्सन इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ शोल्डर, और पर्सन इज ऑलवेज लुकिंग बिहाइंड, कि अगर पीछे गिरूंगा तो कोई बचाने वाला है या नहीं है मुझे। तो ये इनके एट्रीब्यूट्स रहते हैं, नंबर ऑफ एक्सट्रीम्स है ये। तो इफ़ यू लाइक माई नॉलेज, please do share and subscribe my channel, and thank you so much. See you in next video. We'll talk about Mars.